बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज सीओ साहब की केस की जो हेयरिंग थी उसमें हमें ये तो सुबह पता चल गया था कि सीओ साहब जो है वो गिरफ़्तार हो गए हैं और उनको FIA साइबर क्राइम ने अरेस्ट किया है। लेकिन जो हेयरिंग थी उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो अखबार में, ऑनलाइन अखबार में, एक्सप्रेस के अंदर आ गई हैं, क्योंकि उनका जो अरेस्ट होना है ये एक बड़ी खबर है। अब आज क्या हुआ वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। और उसमें यही कहा गया है कि जी एहतसाब अदालत के अंदर सरमायाकारी के नाम पे जो अवाम से फ्रॉड का केस है, यानी पब्लिक चीटिंग का केस, उसमें जो सैफुर रहमान साहब हैं वो अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुए। और जो निजी बैंक है जहाँ पे उनके ये अकाउंट्स लोगों के जहाँ पे पैसे गए हैं उसका जो मुलाजिम है वो भी पेश हुआ और उसने कहा है कि जी जो रिकॉर्ड है वो क्योंकि मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर हैं तो इसलिए डाटा इकट्ठा नहीं हो सकता। तो अदालत ने जो है वो निजी बैंक के जो मुलाजिम है और वो नैब का गवाह भी है, क्योंकि नैब उसको पेश कर रहा है कि जी ये एविडेंस आपको देगा कि सीओ साहब के इन जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें अवाम का पैसा गया है। अब उसको नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर उन्होंने जज साहब ने कहा है कि जी आप रिकॉर्ड लेके आए। साथ ही नैब के मजीद 2 गवाह उमैर और अली रजा को नोटिस जारी कर दिए हैं कि आप अगली पेशी के ऊपर आके अपना एविडेंस दें या अपने स्टेटमेंट दें। और उसके बाद नेक्स्ट जो हेयरिंग है और नैब गवाह को बयान कलमबंद कराने के लिए वो 17 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। यानी कि इस दफ़ा जो डेट है वो उसमें ज़्यादा गैप नहीं है। नॉर्मली हमें पता है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक का कभी गैप भी आ जाता था, लेकिन इस दफ़ा तो गैप सिर्फ 6 दिन का है। और एहतसाब अदालत पेशी से वापसी पर सैफुर रहमान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सैफुर रहमान साहब को FIA साइबर क्राइम सेल में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या। जब भी FIA या किसी को गिरफ्तार करती है इस तरह तो उनको नेक्स्ट डे तक जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है जिसको भी उन्होंने गिरफ्तार किया है, और केस का डिटेल्स बतानी होती हैं। और साथ ही वो जज साहब जो होते हैं या उनको रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर देते हैं या उनको जुडिशल कर देते हैं। तो जुडिशल होने के बाद बेल हो सकती है, आप उसको कर सकते हैं। तो जो मज़ीद डिटेल्स हैं कि आगे केस में और क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, उसकी वजह क्या बनी, वो हमें कल तक इंशाल्लाह जो है वो पता चल जाएंगी। तो ये है जी इस टाइम की अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया।